क्या ट्रेजेडी हुई यहाँ पे, कितनी बढ़िया ट्रेजेडी हुई। 10:40 की फ़्लाइट हो गई। अब देखते हैं आगे कितना डिले चलेगा, क्योंकि 12:10 की तो देहरादून के लिए फ़्लाइट है बेंगलोर से। तो कभी केरला में हूँ, देखो खाने के लिए क्या ऑर्डर कर रहा हूँ। केरला में ये देखो बाहर से ये व्यू है भाई। तो भाई वापस जा रहा हूँ अब इंडिया। टाइम हो गया वापस जाने का। एकदम से मैं एयरपोर्ट आया क्योंकि लेट हुआ था, ठीक है। बाकी फ़्लाइट डिले हो गई। फ़्लाइट डिले हुई तो दूसरी फ़्लाइट, कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं पकड़ पानी थी, तो वो भी छूट रही थी, तो वो सब कुछ कैंसिल करवाया। एयरलाइंस रिफ़ंड कर देगी। ओमान एयरवेज़ थी भाई, अब नहीं कराऊंगा ओमान एयरवेज़। अब मैं जा रहा हूँ, किसी तरह इंडिया पहुँच रहा हूँ मैं। तो यहाँ से मैं केरल जा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो दुबई से मैंने केरल की एकदम से फ़्लाइट करवा ली। तो भाई चलते हैं केरल, ठीक है। रात के बज रहे हैं 1:30। टाटा दुबई, टाटा टाटा हो गया भाई हमारा। मिलते हैं इंडिया में, अब देखते हैं कब आना होगा। फ़िलहाल के लिए अभी इतना सही है, ओके। गेट की तरफ जा रहा हूँ। बाकी घूम लिया एयरपोर्ट के अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें देखी इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे DJI का माइक हो गया, DJI के ड्रोन्स हो गए, DJI के गिम्बल्स हो गए। तो माइक वगैरह और ड्रोन वगैरह तो थोड़े बहुत सस्ते हैं, बट ड्रोन ले जाना अलाउड नहीं है दुबई से इंडिया, ठीक है। और माइक वगैरह और गिम्बल वगैरह लेके जा सकते हो, बट वही है, जो माइक है उसमें तो अच्छा खासा फ़र्क है, ठीक है। उसमें 40% या 30% तक मार्जिन मिल जाएगा, मतलब फ़र्क पता लग जाएगा आपको कि हाँ दुबई में 30% या 40% सस्ता है जो माइक है। बाकी गिम्बल है वो इंडिया में सस्ता है। अमेज़ॉन में ग्रेट इंडिया फेस्टिवल चल रहा है, अमेज़ॉन में मैंने देखा, तो माइक वगैरह DJI का सस्ता है, सॉरी गिम्बल वगैरह सस्ता है। और ड्रोन्स भी लगभग इतना फ़र्क नहीं है। बाकी और क्या देखा मैंने, रेबन देखा, रेबन के ग्लासेस देख रहा था, सन ग्लासेस, ठीक है, जो मेटा के हैं, वो इंडिया में चीप है एज़ कम्पेयर टू दुबई, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में अभी भी दुबई के कंपैरिजन में चीप है। यहाँ पे अगर चीप चाहिए तो फिर भाई फ़ोन्स वगैरह हैं, आईफोन वगैरह, फ़र्क पता लग जाएगा। आईफोन्स काफ़ी चीप हैं, DJI के माइक्स ये सस्ते हैं। बाकी जितने भी सैमसंग के फ़ोन हैं वो भी चीप है एज़ कम्पेयर टू इंडिया मार्केट। कुछ चीज़ें हैं, जब भी कभी भी आओ यहाँ पे तो भाई कंपेयर कर लिया करो ऑनलाइन, अमेज़न से कंपेयर कर लिया करो, और बाकी गूगल में क्रोमा वगैरह मिल जाता है इंडिया में, तो प्राइस डाल के, प्रोडक्ट डाल के देख लिया करो। बाकी ड्यूटी फ्री रहता है एयरपोर्ट के अंदर, अगर लेना है तो बाहर से और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। टैक्स वगैरह तो है नहीं वैसे भी। चलो गेट नंबर 5 है मेरा, दिखाता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ है एयरपोर्ट के गेट्स वगैरह। ये D6 है, मेरा D5 है, D5 जो कि है सामने बिल्कुल। यहाँ पे लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। और मेरी जो फ़्लाइट है भाई केरला की फ़्लाइट है। पहली बार केरला की फ़्लाइट पकड़ रहा हूँ क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं मिला। इंडिया जाने की सारी फ़्लाइट्स एक दिन का फासला है भाई, एक 2 दिन का फासला है। और जो क्लोज़ हैं उनकी टिकट भाई 60 70 हज़ार है टिकट। कौन दे रहा है 60-70 हज़ार की टिकट भाई, कौन लेगा इतने में? तो दुबई में 2 बार कर लूँ आना जाना। तो वेट करते हैं भाई, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगी, बैठ जाएंगे। अभी आगे का कोई प्लान नहीं है मेरा। केरल तक की टिकट बुक करवाई है मैंने, आगे की नहीं करवाई, देखते हैं क्या बनता है। बाकी वही ड्यूटी फ्री है, देखो सारा कुछ। यहाँ पे वैट भी फ्री है। एयरपोर्ट में जो 5% बाहर लगता है ना वैट, वो भी नहीं लगेगा यहाँ। और मुझे पता है, मेरे को तो नाम भी नहीं लेना आ रहा है, जो मेरा डेस्टिनेशन वाला एयरपोर्ट है उसका नाम मैं दिखा देता हूँ। मेरे को नाम लेना तो आ भी नहीं रहा। ये देखो भाई स्क्रीन पे 3:50 की फ़्लाइट, और नाम लिखा है कोज़ीकोडे। कोज़ीकोडे D5, कोज़ीकोडे बोलते हैं। और इससे पहले जो स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी ना 3:40 की, वो डिले हो गई है। देखो 3:40 की जो फ़्लाइट थी वो 11 बजे हो गई है भाई। पता नहीं क्या हो रहा होगा इन लोगों का। रिफ़ंड तो मिल जाएगा आसानी से। चलो बैठते हैं।
भाई बोर्डिंग हो रही है, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई तो भाई को बोलते हैं बाय बाय, चलें इंडिया। और इंडिया में भी केरल, फर्स्ट टाइम इन केरल। मुझे लग रहा है एक दिन रुकना पड़ जाएगा केरल में भी, 1 या 2 दिन केरल में। भाई सर्वाइवल मोड में हूँ मैं आजकल। घूमने का तो मज़ा आ ही रहा है, बट नए नए चैलेंजेस क्या रहते हैं। नई स्टेट है जहाँ पे मैं गया नहीं अभी तक, ठीक है। अब पता नहीं वहाँ की भाषा क्या है। दुबई में तो फिर भी इंग्लिश बोलते हैं, केरल में क्या बोलते हैं कुछ नहीं पता। आई डोंट नो, सुना बहुत कुछ है मैंने, लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है, बट लेट्स सी। चलो भाई, इंडिगो रेडी है प्लेन अपना इंडिगो का, लेट्स गो। केरला में ये देखो बाहर से ये व्यू है भाई। पैरों की जो वाट लगी हुई ना भाई, इतना गंदा वर्कआउट करवाया ना भाई ने। खालिद भाई अगर वीडियो देख रहे हो ना भाई, अलग से बताऊंगा तुम्हें कितनी वाट लगी। चला नहीं जा रहा भाई लेग्स के वर्कआउट के बाद, छोटे छोटे कदम रखने पड़ रहे हैं भाई, लिटरली। इतना गंदा वर्कआउट कर रखा है ना भाई, अलग ही नशा चल रहा है 2 दिन से लेग्स के वर्कआउट का, अलग ही नशा है। तो लेग्स का वर्कआउट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो ट्रेन होता है ना, अलग ही लेवल। चलो यार बाहर निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या करना है आगे। कुछ डिसाइडेड नहीं है क्या करना है। पहुँच तो गए केरल, बट कुछ डिसाइडेड नहीं है भाई। तो कभी केरला में हूँ, देखो खाने के लिए क्या ऑर्डर कर रहा हूँ। ये चिकन नगेट है, ये चिकन स्प्रिंग रोल है, और ये अंडे का पता नहीं क्या है, अंडे का मसाला है। और ये अंडा इडली है, ये ट्राई करूँगा अंडा इडली, ठीक है। नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ भाई। और एक चिकन बिरयानी बोल दी अलग से। अपना होटल उस साइड है, उधर जाके खाएंगे होटल में। अच्छा है क्या? एक ये भी है कुछ, देखो यहाँ रखा हूँ भाई। अपना होटल उस साइड है। भूख लग रही है बहुत तेज, कल से कुछ नहीं खाया ना, खा पी के सो जाऊँगा आराम से। ऐसा कुछ है भाई केरला। वो जिम भी है भाई सामने, वो देखो। भाई खाना आ गया, खाना। ये बिरयानी है, ये मैंने जो अंडा लिया था वो, अंडे वाली इडली, ये चिकन कटलेट हो गया, और ये चिकन स्प्रिंग रोल हो गया। इनके साथ आ गई ये चटनी लाल और हरी। बाकी रायता है भाई बिरयानी वाला। बिरयानी वाइट है, इसके नीचे चिकन ही होगा। चलो भाई पहलते हैं इसे। और जो बिल आया है 300 रुपये का बिल आया है भाई। पता लग गया 3000 से 300 पे आ गया, तो मतलब इंडिया आ गए। खाना मिल गया भाई बढ़िया वाला। चलो खाते हैं इसे भाई। सुबह के बज रहे हैं 5:30। आधे घंटे में निकल जाऊंगा एयरपोर्ट। नहा धो के रेडी हो गया हम। अब फटाफट एक प्रोटीन शेक पी लेता हूँ। फिर मेरी 9 बजे की फ़्लाइट है बैंगलोर से फिर दिल्ली से फिर जाना है मुझे ऑफिस है मेरा नोएडा सेक्टर 62 में। तो अभी फटाफट प्रोटीन शेक पीते हैं, फिर चलते हैं एयरपोर्ट। क्या ट्रेजेडी हुई यहाँ पे, कितनी बढ़िया ट्रेजेडी हुई। अभी मैं आया हूँ कैलीकट के एयरपोर्ट। वहाँ पे मेरी फ़्लाइट जो थी बैंगलोर के लिए वो डिले हो गई थी 1 घंटा। और बैंगलोर से आगे मेरी जो फ़्लाइट थी वो एयर इंडिया थी, ठीक है। यहाँ से मेरी एयर इंडिया एक्सप्रेस थी, कैलीकट टू बैंगलोर एयर इंडिया एक्सप्रेस। फिर आगे एयर इंडिया थी बैंगलोर टू दिल्ली के लिए, ठीक है। और दिल्ली से मेरी ट्रेन थी देहरादून के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिले हुआ 1 घंटे का, तो उसके कारण जो मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी बैंगलोर टू दिल्ली की, वो 2 घंटे का डिले हो गई।
अब 2 घंटे की डिले की वजह से मेरी जो आगे की जो ट्रेन थी देहरादून से दिल्ली की, वो छूट रही थी। तो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट किया एयर इंडिया के अपना एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो भी स्टाफ है उनको, और उन्होंने आई थिंक आधे घंटे के अंदर मुझे एक सल्यूशन दे दिया। मेरे को दोनों बोर्डिंग पास मिल गए। मैं यहाँ से सीधा कैलीकट से बेंगलोर जाऊँगा। बेंगलोर से मैं डायरेक्ट फ़्लाइट है मेरी देहरादून के लिए। तो भैया एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। क्या लक है यार, मतलब मैं ट्रेन से जा रहा था और मैंने ट्रेन करवाई भी नहीं थी। वैसे मैं ट्रेन देख रहा था, मैंने ट्रेन करवाई भी नहीं। और मतलब क्या बताऊँ, बेंगलोर से देहरादून सीधा फ़्लाइट में जा रहा हूँ। अब बीच में कुछ नहीं आएगा। तो थैंक्स टू दी एयरपोर्ट अथॉरिटी। वो जो बंदा खड़ा है ना यहाँ पे फ़ोन लेके हाथ में, जिसके फ़ोन है, तो इन्होंने वही हेल्प किया मुझे बहुत। तो थैंक्स टू एयर इंडिया एक्सप्रेस, इतनी हेल्प कर दी मुझे भाई। एक्सपेक्ट नहीं था बट कर दिया यार। चलो बोर्डिंग पास मिल गए हैं, अब सीधा देहरादून चलते हैं भाई। ये है कि मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट से आया था दुबई से यहाँ पे कैलीकट, ठीक है। तो मेरा जो बैगेज था ऑफकोर्स सी बात है ज़्यादा ही होगा 15 केजी से। तो 15 केजी से जो ज़्यादा बैगेज था, अब ये एयर इंडिया एक्सप्रेस है। मैं जैसे कि स्टार एयरलाइंस पार्टनर हूँ एयर इंडिया का, तो मैंने बोला भाई मैं स्टार एयरलाइंस पार्टनर हूँ, 3 केजी ऊपर है, 18 केजी आ रहा है, तो उसके पैसे क्या देने, ठीक है। तो पॉइंट ये था कि ये क्या है, इमिग्रेशन क्यों आ गया पे लिखा हुआ। तो पॉइंट ये था कि पैसे देने की तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भैया मैं एयर इंडिया की मैंने फ़्लाइट करवाई थी। तो मैंने अपना कार्ड कोड दिखाया एयर इंडिया का सिल्वर वाला जो भी है, तो उससे फिर ठीक हो गया भाई। उससे एक तरह से सब कुछ माफ़ हो गया, सारी चीज़ें माफ़ हो गई। लगा फ़्लाइट फिर से डिले हो गई, 10:40 की हो गई। अब टाइम हो रहा है 8:30, 10:40 की फ़्लाइट हो गई। अब देखते हैं आगे कितना डिले चलेगा, क्योंकि 12:10 की तो देहरादून के लिए फ़्लाइट है बेंगलोर से। पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, टाइट रहेगा स्केड्यूल, कुछ नहीं पता भाई। हाँ, बैग ड्रॉप हो गया, सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया। अब नीचे आके बैठा हूँ बस। बोर्डिंग शुरू हो गई है, बोर्डिंग शुरू हो गई है। हाँ, चलो चलें चलो चलें। तो भाई टाइम हो रहा है 11:50 और बोर्डिंग शुरू हो रही है 12:10 पे। चलो अंदर चलते हैं फटाफट। अपनी तो दूसरी फ़्लाइट है ना, देहरादून की T2 ट्रांसफ़र से पकड़ेंगे। 12:10 की बोर्डिंग है और 12 बज रहे हैं। 10 मिनट भी नहीं मिले बेंगलोर के स्टेशन में। फाइनल कॉल हो रही है और अभी तक पहुंचा नहीं हूँ मैं। क्या चल रहा है भाई, चल क्या रहा है। भागेंगे भागेंगे। फाइनली पहुंच गया यार। कनेक्टिंग फ्लाइट लेट हुई है, मेरी गलती नहीं है भाई। अभी तो भाग दौड़ गया है, 5 मिनट नहीं गुजारे मैंने यार अपने बेंगलोर एयरपोर्ट पे। फाइनली बैठ गया भाई। बैगेज वगैरह भी ले लिया है। अब मेरी कार आ रही है, कार में ही जाऊंगा अब देहरादून। आई एम बैक। घर जाके रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे, ठीक है। बाकी भाई लोग यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब करो। थोड़ा प्रमोट करो यार चैनल को, थोड़ा बूस्ट करो चैनल को, थोड़ा सपोर्ट करो भाई। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बिना सपोर्ट के अपन कर रहे हैं भाई, इतना कर रहे हैं। अगर सपोर्ट मिल जाए फिर देखो कितना करेंगे। सपोर्ट में कुछ नहीं है, बस
अच्छा लगता है लाइक कर दिया करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और सब्सक्राइब करके रखो बस, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है यार, बाय, टेक केयर। लोग बैक टू पवेलियन, गाड़ी चला रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।